आज मैं आपके लिए फिर से एक कॉटलिन की बहुत ही बेसिक कंसेप्ट लेकर आया हूँ। तो आज हम के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो के प्रॉपर्टी में आज हम के प्रॉपर्टी ज़ीरो के बारे में पढ़ेंगे। तो के प्रॉपर्टी ज़ीरो है एक प्रॉपर्टी का रेफरेंस है। तो के प्रॉपर्टी ज़ीरो एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसका कोई रिसीवर नहीं होता। ये बेसिकली टॉप लेवल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पर हमने कोई प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट कर दी, वेल, तो ये इसे रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो नेम है ये किसी क्लास के अंदर में नहीं है, तो वो इसे रिप्रेजेंट कर सकता है। तो हम उसे कैसे यूज करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो के प्रॉपर्टी जीरो चाहे जैसे ये नेम है, ये टॉप लेवल की है, किसी क्लास के अंदर में नहीं है। ये ऑब्जेक्ट के अंदर में भी हो सकता है, मतलब कि आ, जो अन ऐसा क्लास जो इंस्टेंट करने की हमें जरूरत नहीं है। क्लास इंस्टेंस के अंदर में नहीं होना चाहिए। ये क्लास इंस्टेंस जैसे ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर भी हम चाहें तो इसे डिफाइन कर सकते हैं। तो के प्रॉपर्टी जीरो ऐसे प्रॉपर्टीज को रिफरेंस करता है। तो मैं आपको उसका एग्जांपल दिखाता हूँ। तो पहले इंपोर्ट करते हैं। इसे नेम को चेंज करके कुछ और कर देते हैं कंसेप्ट, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो रेफरेंस है, ये एक टॉप लेवल प्रॉपर्टी की रेफरेंस होती है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है टॉप लेवल है क्योंकि किसी क्लास के अंदर में नहीं है। और ये जो है, ये टॉप लेवल प्रॉपर्टी है जिसका जीरो रिसीवर होता है, ये उसे रिप्रेजेंट करता है। तो हम इसे ऐसे, तो इस तरह से हमने एक टॉप प्रॉपर्टी का रेफरेंस ले लिया है। ठीक है, के प्रॉपर्टी जीरो वो तभी उसी को हम यूज कर सकते हैं जो टॉप लेवल पे होगा, आउटसाइड क्लास होगा टॉप लेवल पे, या फिर ऑब्जेक्ट के अंदर में होगा। तो बेसिकली के प्रॉपर्टी जीरो है इंस्टेंस ऑफ ए प्रॉपर्टी होता है। ये रेफरेंस टू, सॉरी, के प्रॉपर्टी जीरो ये रेफरेंस टू प्रॉपर्टी होता है विच डज नॉट नीड एन इंस्टेंस। तो ये बेसिकली तब यूज होता है जब आप टॉप लेवल प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाहते हो रन टाइम पे। तो अब मैं प्रॉपर्टी का नाम और वैल्यू एक्सेस करना सिखाता हूँ। ये मैं ब्रैकेट लगाना भूल गया था, ये ऐसे ब्रैकेट भी लगेगा। तो ये सिंटैक्स है, इससे हम इसका नेम जो है ग्रीटिंग्स, और इसकी वैल्यू हेल देयर, ये हम एक्सेस कर सकते हैं। तो इसे रन करा कर दिखाता हूँ।
ये हो गया उस प्रॉपर्टी की जो नाम था वो ग्रीटिंग्स था और वैल्यू हेलो देयर बोलना था, हेल देयर आ गया। तो हम इसे एज ए फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। तो एज ए फंक्शन आप तो ये करेक्ट सिंटैक्स है। तो इसे आप हम देखिए एज ए फंक्शन यूज कर रहे हैं। तो ये जो है दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस prop डॉट गेट, उसका इक्विवेलेंट ही है। तो एज ए फंक्शन जैसे हमने यूज किया, इसको मैं रन कराता हूँ। कंपाइल हो गया। तो वेल देयर ये जो प्रिंट हो रही है एज ए फंक्शन हमने कॉल करके इसे प्रिंट किया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।